गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की शरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको यह जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र परिवार सहित उनका इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण, संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, चित्रकूट में भरत मिलाप का यहाँ पर अमृतपान चल रहा है। मित्रों, तो पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था कि हे तात भरत, तुमने जो ये यश रूपी चंद्र बनाया है, श्री रामचंद्र जी का इससे मृग रूपी प्रेम सजाया है। हम किसी के शत्रु मित्र नहीं है, बनवासी बन आया है और बनवासी बन भाया है। सब साधन का फल एक राम जी के दर्शन से पाया है। इतना कहकर मगन हुए तन अपुलकित नयना भर आए, है धन्य धन्य श्री भरत, तुम्हें संसार से यश लुटाने धाये। तो मित्रों, यहाँ तक हमने बतलाया था कि जो है इतनी आशीष उनको गुरुवर दे रहे थे कि संसार से यश लूटन धाये, और इस संसार में अमृतपान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, नाम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भरत मिलाप, रामायण का यह अमृतपान चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं। सुनकर श्री मुनिवर वचन सब जब हुए प्रसन्न, असुरों ने वर्षा ये सुमन, धन्य धन्य हो धन्य, धन्य धन्य की वहां पर गूंजी धमनी चहु और, मगन हुए असुनकर भरत धन धन की धुनी धोर। रोमांचित हो राम का किया हृदय में ध्यान, कर प्रणाम मुनि बंद को बोले भरत सुजान। यानी कि सुनकर श्री मुनिवर वचन, मतलब मुनि के अवचन सुनकर सब जब हुए प्रसन्न, सारे वहां उपस्थित गण प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। सुरों ने वर्षा ये सुमन, यानी कि असुरों की संगीत की कीर्तन की वर्षा होने लगी। बहुत सुंदर वहां पर वातावरण हो गया। धन्य धन्य हो धन्य, ऐसा उसको आशीष देने लगे अब भरत को कि धन्य धन्य की वहां पर गूंजी अधमनी चहु और, चारों ओर जो है वहाँ धन्य धन्य की गूंज
धमनी जो थी वो चारों तरफ फैल गई। मगन हुए सुनकर भरत, ऐसा सुनकर लोगों के आस्थाएं सुनकर, गुरु की वाणी सुनकर मगन हुए सुनकर भरत बहुत अंतरकरण उनका निर्मल हुआ, अंतरकरण में उनके खुशी व्यतीत हुई। धन धन की अधुनी दौर, यानी कि धन धन की अधुनी घोर रोमांचित हो राम का किया हृदय में ध्यान, यानी कि मगन हुए सुनकर भरत और धन धन की धन्यवाद करने लगे, धुनी घोर हुई, बहुत बहुत कोटि कोटि धन धन्यवाद, तो रोमांचित हो गए, यानी कि बहुत रोमांचित मूड में हो गए, रोमांचित हो राम का, यानी कि राम के प्रति उनका, जैसे कि अभी सोपन में भी भगवान श्री कृष्ण राम या किसी भी इष्ट देव का जब दर्शन होता है मित्रों, तो चित्त जो है रोमांचित हो जाता है, गदगद हो जाता है, और उसकी चित्त जो है हमारा उसके गुण गाने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर सुनकर जो भरत का जो हृदय था वो थे रोमांचित हो गया, राम का भजन करने लगे हृदय में, और अपने हृदय में भगवान राम का ध्यान किया। कर प्रणाम मुनि अवंद्र को हो बोले भरत सुजान, और प्रणाम करके मुनिवर अविंद को और बहुत सूझबूझ कर भरत बोले, हे प्रयाग तीर्थ राज यही अमुनियों का सकल समाज यही, यानी कि है प्रयाग तीर्थ राज यही। प्रयाग जो है एक तीर्थ स्थान है मित्रों, तो है प्रयाग तीर्थ राज, यहाँ पर जो है ये तीर्थ है, यहाँ पे राजा महाराजा सब यहाँ आके और यहीं पे ठहरते हैं। तो है प्रयाग तीर्थ राज यही अमुनियों का सकल समाज यही, और सारे मुनियों का रहने का एक यही तीर्थ है, यही एक साधन है, यही एक स्थान है। सत्य शपथ भी खाए यहाँ कोई तो उससे अधिक आकाज नहीं, यानी कि सत और शपथ भी खाए, यानी कि सच सच बोल के शपथ भी खा ले यहाँ कोई भी कि भाई मैं इसकी जगह की या इस स्थान की शपथ खा के कहता हूँ तो उससे अधिक आकाज नहीं, उससे बड़ा कोई काज इस संसार में नहीं। अगर वहाँ बैठ के ध्यान किया जाए राम का, तो प्रयाग में बहुत मुनि रहते हैं, तो वो आकाश से कम नहीं। माता की करनी पर भी कुछ उठता है मुझको रोष नहीं, यानी कि अब कहने लगे भरत की माता की करनी पर भी कुछ, क्योंकि शांत मन हुआ, चित्त शांत हो गया, और कहने लगे कि अब माता की करनी पे भी कुछ उठता है मुझको रोष नहीं। अब मुझे जो है उनके किए पर भी कोई चिंता नहीं है, कोई क्रोधित नहीं हूं मैं। श्री पिता ने अपने प्राण तजे इसमें भी मुझको दोष नहीं, और मेरे पिता ने इसी कारण से अपने प्राण त्याग दिए, इसमें भी मुझको दोष नहीं, इसमें भी कोई दोषी नहीं है। राजधानी 12 वाट हुई और उसका भी मुझको सोच नहीं, मतलब राजधानी 12 वाट हुई, यानी कि तितर बितर हो गई, राजधानी का कोई संचालन करने वाला नहीं है, सब खाली हो गया, उसका भी मुझको सोच अब नहीं है। परलोक बिगड़ जाए मेरा है जिसका भी तो सोच नहीं, अगर मेरा, क्योंकि जो मुझे अब यहाँ आके प्राप्त हुआ है, अगर मेरा परलोक भी बिगड़ जाता है तो मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। ना ही सोच का और कोई कारण है, तो एक यही सोच मन में, बस कोई कारण जो है सोच का नहीं है, बस एक कारण मन में सोच का है। मुनि वेश में सीता राम लखन फिरते हैं, भटकते वन में सोते हैं कुश की गादी पर, फल कंद मूल खाकर रहते हैं। मुझे चिंता ये होती कि एक राजा जो है मुनि अवेश धारण करके, सीता राम लखन तीनों ने मुनि वेश धारण किया, सीता माता ने, राम लखन सभी, और फिरते हैं भटकते वन में भटक रहे हैं। दरअसल वो भटक नहीं रहे थे, वो अपना कार्य जो है संपन्न कर रहे थे, वहाँ कार्य पूर्ण कर रहे थे। मित्रों, इस बात को जान लीजिए कि
कोई भक्त आदमी या कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इष्ट अगर किसी स्थान पे जाता है, किसी के द्वार पे जाता है, किसी जगह पे किसी विचित्र स्थान पे जाता है, तो मान लीजिए कि वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो कोई ना कोई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। सोते हैं कुश की गादी पर, मतलब राम के लिए कह रहे हैं, बिलक रहे हैं कि वो जो गद्दे पे, आज मखमल के गद्दे पे सोने वाले आज कूसा की गादी पर सो रहे हैं, कूसा की गादी पर सो रहे हैं और फल कंद मूल खाकर रहते हैं। और फल जंगली फल जैसे बेर, कैथा, मित्रों कैथा एक फल होता है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे यूपी में तो लोग जानते हैं कि जो जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ उसको कैथा बोलते हैं। वो खट्टा मीठा होता है, नमक लगा के उसको खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो चित्रकूट में काफ़ी पाया जाता है मित्रों। चित्रकूट में उसकी जो है फुटपाथ पे उसको बेचते हुए भी देखा गया। हम गए थे जब, हमने भी खाया था। तो उसको जो है कैथा बोलते हैं। और उसकी प्रजाति जो है वो है बेल गरी जो होती है मित्रों। बेल का जो पेड़ होता है, जो ठंडा तासीर तब बड़े बड़े बेल होते हैं, आधा किलो होते हैं, बेल का फल होता है। तो मित्रों उसी का छोटा जो है उसको कैथा बोलते हैं, मूल खा रहते हैं। यानी कि इस प्रकार के अब भोजन वो प्राप्त करते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा ब्यार, यानी कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा आ रही हो चाहे ब्यार, यानी कि आंधी तूफान आ रहा हो, कोमल शरीर पर सहते हैं। और अपने इस कोमल शरीर पे कम आयु में वो ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। यह दुख दहा से ही मेरी हरदम ये दकती छाती है। मैं ये सब सोच के मेरी छाती जो है वो पीटने लगता हूँ मैं, और बर्दाश्त नहीं करती। बस यही मेरे को अफसोस रहता है। नहीं भूख दिवस में लगती है, ना ही इसी कारण मेरे को पूरे दिन में भूख लगती है, ना ही नींद रात को आती है। और रात को मैं इसी सोच में, निंद्रा में नहीं होता, मैं जागता रहता हूँ, भोजन भी नहीं करता। 24 घंटे में एक बारी हल्का फुल्का भोजन करके मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। मुझे चिंता रहती है सिर्फ श्री राम की। तो मित्रों चित्रकूट में भरत मिलाप का यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। यह रोग दूर होगा तभी जब राम अवध में आएंगे, यानी कि मिलने से कुछ नहीं होगा। जब इस रोग से निवारण यही होगा कि जब मेरे राम अपने अयोध्या में लौट आएंगे, अवध में आएंगे, तो मेरे को सुख शांति प्राप्त होगी। तब सब कुशल से अवधपुरी अपूर्वासी आनंद पाएंगे। यानी कि जब भगवान वनवास काट के वापस आ जाएंगे अवधपुरी में, तो सब लोग कुशल मंगल हो जाएंगे। पूर्ववासी वहाँ के रहने वाले जितने भी नर नारी आनंद पाएंगे, उनको आनंद महसूस होगा। यह सुनकर श्री मुनि भरद्वाज हुए परम मगन आनंद पाया। यानी कि जो भरद्वाज ऋषि थे, जो मुनि थे, यह सुनकर श्री मुनि भरद्वाज जो थे वो हुए परम मगन आनंद पाया। यानी कि हमारा जो मित्रों सूर्यवंशी का जो वंश है वो भरद्वाज से चल रहा है, और वही ज्ञान के स्तोर है, क्योंकि भगवान राम का उनके साथ संग था। बहुत बड़े मुनि थे। तो मित्रों यह सुनकर श्री मुनि भरद्वाज हुए परम मगन आनंद पाया, और ऐसा सुनकर वो स्वयं मगन हो गए, आनंद उनको महसूस हुआ। प्रशंसा इनकी सबने की, मुनि ने इस प्रकार समझाया। सारे लोग उपस्थित गण वहाँ उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि भाई हो तो भ्राता हो तो भरत जैसा, तो अब सोच न इतना करो पुत्र, तुमको रघुवीर अपनाएंगे, कि अब तुम्हें सोच करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम तुम्हें अपना लेंगे। चरणों को उनके देखते ही सब दुख दूर हो जाएंगे, और उनके चरणों के दर्शन पाते ही आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। बस यही समझ धरिए धीर, और हमको कितार्थ कर दीजिए। यानी कि बस यही समझ
धरिए धीर, मतलब यह समझकर अपने आप को शांति पा लीजिए, धीर धर लीजिए और हमको कृतार्थ कर दीजिए। यानी कि हम कृतार्थ हो जाएंगे, यानी कि हम बिल्कुल गंगा स्नान की तरह कृतार्थ हो जाएंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा अंत बिल्कुल कृतार्थ हो जाएगा। बहुत अगर आप ये धीर रखेंगे तो हमें प्रसन्नता उत्पन्न होगी, हम बहुत कोटि कोटि फिर भगवान राम का धन्यवाद करेंगे। पहुनाई अस्वीकृत करके कुछ कंद मूल फल खा लीजिए, यानी कि आप पह हुई नाई अस्वीकृत, यानी कि जो कुछ अब मिला है आप वस्त्र पहन लीजिए, नहा लीजिए, पहनाई कीजिए, और स्वीकृत मतलब इसको स्वीकार करके, मतलब जो हम दे रहे हैं इसको कुछ स्वीकार कर लीजिए, और कंद मूल फल खा लीजिए, और कुछ पेट के अंदर कंद मूल फल खाकर अपना गुजर बसर कर लिए। बहुत अच्छे जामुन है, यानी कि अब आनंद आता ना मित्रों। और कंद जो होता है, कंद मूल केवल चित्रकूट में ही उत्पन्न होता है मित्रों, धरती से निकलता है, जहाँ पर बजरी यानी कि ये इसका जो नमी होती है, और पहाड़ होते हैं चित्रकूट में, पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच में मित्रों जहाँ जहाँ ये जिसको हम चुनाई में इस्तेमाल करते हैं, बजरी पतली पतली जो होती है उसको रेत समझ लीजिए, वो उस प्रकार का उसके अंदर यानी कि मोटा मोटा जो होता है उसको जो है उस तरीके की उसमें से रेत और बालू और दूसरा एक छोटे छोटे कण से वो पत्थर निकलते हैं। उस जगह पे वहाँ पर मिट्टी और वो दोनों होते हैं मिलकर ब्राउन कलर में वो वहीं पे उपजता है। भगवान की लीला के कारण वो उपज हुआ था। तो वहाँ पर 50-50, 100-100 किलो का एक कंद मूल फल होता है मित्रों, जमीन से निकलता है और उसको पूरे खोद के चारों तरफ फिर उस फल को निकाला जाता है, और अंदर से वो थोड़ा सा हल्का सा पीले पीतांबर में होता है, मतलब पीले हल्का पीले वाइट इस तरीके का उसमें कलर होता है। और मित्रों ऊपर से उसकी जो खाल होती है बहुत पतली होती है, यानी कि हाथ से भी उसको अगर मसल दो तो वो साफ हो जाएगा। वो जो है कत्थई रंग का होता है मित्रों, मैरून कलर का होता है, क्योंकि वो जमीन में से निकलता है, इसलिए बदरपुर उसको कहते हैं मित्रों आज की भाषा में, जिसको छोटे छोटे कण होते हैं। बदरपुर जैसा ही पहाड़ होता है उसी के अंदर वो उत्पन्न होता है। तो मूल फल खा लीजिए। तो उस फल को भगवान ने कई समय तक खाया। वो फल थोड़ा सा हल्का सा मीठा तो होता है मित्रों, लेकिन बहुत मीठा नहीं, कड़छापन होता है उसके अंदर, क्योंकि मैंने उस कंद मूल के फल को खाया है मित्रों। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कंद मूल का फल खाया होगा, मैंने खाया हुआ मित्रों। और वो थोड़ा सा करछाया हुआ होता है और हल्का हल्का मीठा, हल्का हल्का करछाया होता है, लेकिन ठीक होता है, लगता अच्छा सुंदर। और मूल फल में ही होता है, बेर होते हैं छोटे वाले मित्रों जिसमें कांटे लगते हैं, और जो जिसमें अब भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। मोटा वाला बेर जो होता है, बेरी का पेड़, भगवान हरे उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जो मोटा वाला बेर हो तो वो जंगली बेर माने जाते हैं, वो देसी भी हो गए, और ज़मीन पे जो लगते हैं छोटी छोटी झाड़ियों में, मतलब वो भी होते हैं। और मित्रों जंगल जलेबी होती है, वो भी बहुत मीठी भी होती है, खर्चाई होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में, गोल गोल होती है मित्रों। उसमें कांटे और मोटे वाले जो कीड़े होते हैं, कीड़ा क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं चीटा बोलते हैं मित्रों, जो काले काले रंग का होता है। चीटी छोटी होती है, चीटा मोटा होता है, वो उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं, और वो वहाँ पे वो फल लगा होता है मित्रों। तो ऐसे उसमें जंगली फल प्राप्त हो जाते थे। उसको फिर ले आके लक्ष्मण दोने में ला के धो के साफ करके हरे हरे पत्तों का दोना बना के उसमें वो भोजन माँ सीता को और भगवान राम को दिया करते थे। यही भोजन जो है फिर भरत जी को दिया गया कि आप कुछ खाते नहीं, आप खा लीजिए। तो गुरु की आज्ञा का पालन तो वो करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से
मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो कुल जो है, कुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मित्रों, हमारे भारत वंशियों में यानी कि सूर्यवंशी, भरत वंशी जो होते हैं और राजपूत होते हैं, वह कट्टर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो प्राण निछावर करते हैं लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटते। तो मित्रों, भरत लाल कहने लगे यही प्रेम का सार, कहा आपका है हमें तन मन से स्वीकार। यानी कि भरत लाल कहने लगे यही प्रेम का सार है, इसी को ईश्वर कहते हैं, यही ईश्वर को पाने की विधि है। कहा आपका है हमें तन मन से स्वीकार, ये सब कुछ तन मन से हम स्वीकार करते हैं। बस इतना सुनकर हुए मुदित श्री मुनि राय, बस यही समय सेवक सकल लेने पास बुलाए। यानी कि इतना कहकर जो है उनका सारे वचन स्वीकार किए। बस इतना सुनकर हुए मुदित श्री मुनि राय, और मुनि राय जो थे वो वहां से अपना मुदित हो गए, वहां से अपना मनोरथ संपूर्ण करके और वहां से वो अपनी कुटिया में प्रस्थान कर गए भरद्वाज जी। और बस यही समय सेवक सकल, बस ऐसे समय के लिए वो रुके हुए थे। लीने पास बुलाए, फिर उसको पास बुला के अपने सीने से लगा लिया। मुनि बोले भरत आप पाहुने है तुम, इनकी सेवा को जाओ, अच्छे नीके मीठे मीठे फल कंद मूल लेकर आओ। और सब अपने मुनिवर जो थे उनको भेजा कि भाई भरत के लिए और सब कुछ लेके आओ, फिर उसके बाद देखेंगे चलने का जो है मार्ग ढूंढेंगे। वे सेवक सकल प्रसन्न हुए, श्री मुनिवर की आज्ञा पाकर जो उनके सेवक थे अति प्रसन्न हुए। श्री मुनिवर ने उनको आज्ञा दी कि जाओ फल मीठे मीठे लेके आओ, जामुन जरा पके हुए मोटे लेके आना, खाने में जो बड़ा आनंद हो, और शुगर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ऐसे जंगली फल होते हैं मित्रों, जो लोग जंगली फल खाते हैं उनको किसी किस्म की ना ब्लड प्रेशर, ना ही उनको शुगर, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती, नसें साफ होती हैं, किडनी वाश हो जाती है, फेफड़े फर्स्ट क्लास काम करते हैं, ताजी हवा होती है, और लीवर उनका गदगद होता है, जो मर्जी खा ले सब पच जाता है मित्रों। तब अपने अपने कार्यों में तत्पर हुए तन मन से जाकर, इधर मुनि जी ने किया ऐसा सहज उपाय, याद किया रिद्ध सिद्ध को अरण्या मादिक गई आए। यानी कि ऐसी उन्होंने मतलब रिद्धि सिद्धि की कि अणि अमादिक गई आए। वहां पर उन्होंने जो क्षणी थी, अणि मादिक आ गई। बोली मुनि दो आज्ञा, मुनि बोले तुम जाओ, सहित प्रजाजन भरत की सेवा करो अदा। यानी कि वो हाजिर होगी, जो अरणी थी, अणिमादिक थी, वो हाजिर हुई। उनकी रिद्धि सिद्धि की जो देवी होती है उसी का नाम अरणी अमादिक है। वो आ गई और मुनिराज को कहने लगी कि बोलिए अब मुनि दो आज्ञा दीजिए। मुनि बोले तुम जाए, सहित प्राजन अब भरत की सेवा करो आगाए। यानी कि किसी किस्म की उसको कमी नहीं होनी चाहिए, भरत की असंपूर्ण सेवा कीजिए। यह सुनकर रिद्धि असिद्धि प्रसन्न हुई, रिद्धि सिद्धि जो देवी थी वो प्रसन्न हुई। सबने यह संपत्ति ठहराई, यानी कि सब ने ही इसको अपनी संपत्ति मान के कि हम सेवा करेंगे, यही हमारा संपत्ति है, यही हमारी कमाई है। ऐसे विचार उत्पन्न हुए। अब इनकी सेवा करो चलो, यह राम के हैं छोटे भाई। यानी कि अब इन्हीं की सेवा कर लो, ये राम के छोटे भाई हैं। कितना बड़ा यहाँ पर ज्ञान प्रस्तुति हो रही है मित्रों। अब मेरे को थोड़ी सी, क्योंकि आपके भी ये चीज काम आएगी जो मैं कह रहा हूँ मित्रों। हमारे बड़े जो भाई थे वो भी गुरु पद पे थे, उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। लेकिन मित्रों उनके जो सेवादार थे, उनके जो शिष्य थे, वो सब के सब मित्रों धोखेबाज गद्दार एक नंबर के थे। उन्होंने बहुत जो है उनको सताया और बहुत दुर्व्यवहार किया उन लोगों ने। और मैं था उनका छोटा भाई,
मेरा भी वो तिरस्कार करते थे, सत्कार कभी नहीं किया। हालांकि मैं उनको काफी कुछ ज्ञान प्रदान करता था, तब भी वो मेरा मान सम्मान ना करके मेरा तिरस्कार करते थे। एक दिन फिर क्रोधित होके मैंने कहा जाओ, आज के बाद आप सभी लोगों का मैंने त्याग किया, तुम्हें पता ही नहीं कि गुरु भाई क्या होता है। ऐसी मैंने यातना उनको दी। उसके बाद उनकी गिनती उल्टी हो गई मित्रों, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब छूट गया, दरबार बंद हो गया, सब कुछ ऐसा बिल्कुल सत्य है। मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर जो है मित्रों व्याख्यान चल रहा है। आनंदित जब हो जाता आदमी तो वो आनंद में खो के फिर कई चीजें ऐसी है जो वो बतलाता है मित्रों। मैं कई बार आप बीती बतलाता हूँ। मेरी किताब जब आप पढ़ेंगे, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, उसमें सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान राम का प्रसाद, उनका अमृत पान करा रहे हैं आपको। थोड़ा सा ब्रेक किया था मैंने, इसके लिए खेत के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मित्रों। कई बार क्या है कि कोई आप बहुत सुंदर ज्ञान जब प्राप्त होता है, महाराज श्री रामचंद्र मुझे ज्ञान प्रदान करते तो मैं वहाँ ब्रेक लगा देता हूँ। तो आप जान लीजिए कि भाई ये थोड़ा सा जो ब्रेक लगा है इसका मतलब उनकी तार लगी हुई है। क्योंकि जब मैं ये कथा कर रहा होता हूँ तो वो सब दृश्य मेरे आंखों के सामने, दिव्य दृष्टि मेरी खुल जाती है और मैं वो दृश्य अपनी आंखों से देख रहा होता हूँ। वही अमृत पान में आपको कराता हूँ। तो मित्रों प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इधर मुनि जी ने किया ऐसा सहज उपाय, याद किया रिद्धि सिद्धि को, अणि अमादिक गई आ गई रिद्धि सिद्धि की देवी। बोली मुनि दो आज्ञा, मुनि बोले तुम जाए, सहित प्राजन भरत की सेवा करो आघाए। यानी कि अधिक से अधिक उनकी सेवा में लग जाइए। यह सुन रिद्धि सिद्ध प्रसन्न हुई, सबने यह सम्मति ठहराई। सबके मन में यह बात जो है पूरी तरीके से जहम हो गई, बसा ली उन्होंने। अब इनकी सेवा करो, चलो यह राम के हैं छोटे भाई, छोटे भाई। इसीलिए मैं इतना प्रसंग सुना था कि ये राम के छोटे भाई हैं, उनके बराबर का उनको भी दर्जा देना चाहिए। पल में ऐसा समान रचा जो कभी स्वर्ग में नहीं पाया, और पल में ही गुरु देव ने ऐसा सामान रचाया, ऐसी रचना की जो कभी स्वर्ग में नहीं, और स्वर्ग में भी वो चीज दुर्लभ है, नहीं मिलती है। तो मित्रों चाहना थी जिसको जिस घर की, उस घर में उसको ठहराया। यानी कि ऐसी रचना करके जिसके मन में जो धारणा थी उसी प्रकार से उसी जो है वो घर के अंदर उनको ठहराया गया। भूषण वस्त्र आसान सैया, यानी कि आभूषण जो थे, पहनावा जो था, वस्त्र जो थे, उनके जो पहनने के जो वस्त्र थे, आसन जो सैया थी, मतलब सोने का जो बिछोना था, थे सब प्रकार सुख जहां, मतलब सब प्रकार के सुख वहां पे व्यतीत हो रहे थे। अब ऐसी योग माया की कृपा थी, रिद्धि सिद्धि की कृपा से, क्योंकि मुनि जो थे वो सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने उनको आज्ञा दी थी। उसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचना रच के भूषण वस्त्र आसान सैया थे सब प्रकार से सुख जहां, सब प्रकार के सुख सुविधा उत्पन्न करी। हर एक के पास कल्प वृक्ष और कामधेनु थी बंधी वहां। यानी कि ऐसा चित्रण हुआ जहां पर मतलब प्रति एक द्वार पे कल्प वृक्ष था, जो भगवान स्वर्ग से लेके आए थे। अपनी जो है भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष लेके आए तो उसका फूल बहुत सुगंधित होता, छोटे छोटे और गुच्छेदार फूल व्हाइट रंग के लगते हैं, बहुत खुशबू देते हैं मित्रों। और आपको पता उनकी 3 पटरानियां थी। तो एक पटरानी जो उनकी थी, उन्होंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने कहा था कि जो है वो मुझे वो चाहिए। जिद किया तो वो लेकर आए थे। चलो वो राम श्री कृष्ण कथा है। तो इस प्रकार से कल्प वृक्ष और कामधेनु थी बंधी, और सबके द्वार के आगे कामधेनु गौ बंधी हुई थी। अपना घी मक्खन दूध की कोई कमी नहीं थी। कैसे सराहना करें यहाँ
बस चलता नहीं है वाणी का। उन भोगों को देखा तो डिगा मन इंद्र और इंद्राणी का, यानी कि उन भोगों को देखा जब वो नीचे पृथ्वी लोक पे कि ये कैसी रचना करी है, कि भोगों को देखा तो डिगा मन, मतलब इंद्र का भी मन डगमगा गया और इंद्राणी का भी, यानी कि इंद्र की जो इंद्राणी थी उनका जो उनकी नृत्यिका थी वो थी सब, उनका भी मन जो है डामाडोल हो गया कि इतना सुंदर और इतना सुख सुविधा तो हमारे जो है इंद्र लोक में भी नहीं है, यानी कि स्वर्ग लोक में भी नहीं है। तो निर्मल जल भरे सरोवर में अचहु और खिली है फुलवारी, यानी कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और सरोवर में जल भरा हुआ है, बहुत सुंदर है, निर्मल जल है। डालियों में अचातक मोर को पल बोलत हैं और बोली अति प्यारी, यानी कि वहां पर कोयल और मोर और तरह तरह के पक्षी जो है काँव काँव कर रहे हैं, वातावरण बहुत सुंदर था। वह बहार थी ऋतु बसंत की शीतल सुगंध मंद वह यार चली, यानी कि वह बहार थी ऋतु बसंत की, या बसंत का महीना था। बसंत में बहुत आपको पता पीले पीले फूल खिलते हैं, नई नई कोपले आती हैं और हल्की रिमझिम बारिश भी हो जाती है। तो बसंत की शीतल सुगंध मंद व्यार चली, यानी कि ठंडी ठंडी खुशबूदार सुगंध मंद मंद चल रही थी। आनंदित आनंदित हो रहा था मन, जो है भगवान की स्तुति में लग गया। श्री मस्त बुलबुलों फूलों पर भंवरे गूंजे थे कली कली, यानी कि कलियों के ऊपर भंवरे मंडारने लगे, गूंज रहे थे और पानी के अंदर मस्त बुलबुले उठ रहे थे। इस प्रकार देखा जभी रमणी आदिक भोग, यानी कि इस प्रकार देखा जभी रमणी, रमण करने वाली, यानी कि रमणी जो थी मदन, और यहाँ पर रति की बात हो रही है। रमणी आदिक भोग, यानी कि उसका मन जो है मोहित हो गया। हर्ष और विश्वमय हुए अवधपुरी के लोग, ऐसा सब कुछ देखकर वहां के लोग बहुत ही विस्मय हो गए अचानक कि क्या ये ऐसी कुदरत की क्या लीला है। जब उठे प्रातः ही भरतलाल, तब प्रजा सहित स्नान किया, कर प्रणाम मुनि को पदक तिलक सबने मिलकर प्रस्थान किया। तो प्रणाम करके मुनि को पथक तिले, यानी कि उनके चरण स्पर्श किए, सबने मिलकर प्रस्थान, फिर सबने मिलकर वहां से प्रस्थान किया। धन छाया करते थे ऊपर होती थी धरणी गर्म नहीं, यानी कि घन छाया करते थे ऊपर, यानी कि ऊपर जो थे उनके छतरी लगा देते थे और बादल वहां पे आ जाते थे, छाया कर देते थे। तो धरणी गर्म नहीं, धरती गर्म नहीं होती थी, आराम से पैदल पथ पार हो जाता था। थी जितनी राह सुगम इनको, उतनी थी प्रभु को सुगम नहीं, यानी कि जितनी राह इनको सुगम हुई, आसान हुई, उतनी प्रभु राम को नहीं हुई। यह प्रभात लक सोच वश हुआ इंद्रमती धीर, यानी कि ऐसा शुभ प्रभात देख के भ्रात जो है प्रातः काल का दृश्य देख के लक सोच वश, यानी कि लाखों सोच करने के बाद भी ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा हुआ इंद्रमती धीर। और इंद्र जो था उसकी मति बिल्कुल धीर हो गई, बिल्कुल शांत हो गई कि वाह क्या बात है, संग भरत के लौट कर आएंगे रघुवीर। ऐसा वातावरण हो गया कि कुछ भी हो जाए भरत के संग रघुवीर लौट आएंगे अपने जो है अयोध्या में। तो यह विचार सुरपति चले होते हुए आधीर, यानी कि जो सुरपति थे ऐसे विचार करते हुए उनके आधीर हो गए। गुरु बृहस्पति के निकट जाकर की तकरीर, यानी कि गुरु बृहस्पति के निकट पहुंचे और उनको जाकर की तकरीर, उनको जाके मत्था टेका, उनसे तकरीर की, उनके समुख खड़े होके उनका सत्कार किया। महाराज राम है प्रेम के वश और भरत प्रेम के सागर है। तो महाराज जो राम है वो प्रेम के वश में है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी प्रेम के वश में है। राधे और कृष्ण दोनों एक ही है मित्रों।
राधे भी कृष्ण है, कृष्ण भी राधे है, और कृष्ण राधे हैं तो राधे कृष्ण है। तो मित्रों, अगर आप बोलते हैं कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, अब बोल दीजिए कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, तो आपको लगेगा राधे कृष्ण राधे, दोनों एक ही है मित्रों। इस भ्रम को जैसे बोल देते हैं ना राधे राधे, एक ही बात है। लेकिन उनकी आस्था तो जो भगवान श्री कृष्ण जो उनकी जो लक्ष्मी स्वरूप राधिका थी, उससे जो प्रेम का संदेश उन्होंने इस पूरे संसार को दिया कि मुझे पाने के लिए केवल प्रेम के द्वारा जो है मुझे वश में किया जाएगा, ऐसी वाणी यहाँ पर राम वाणी में आ गई है मित्रों। महाराज राम है प्रेम के वश, मित्रों आ गई ना कि प्रेम के अवश में भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। और भरत प्रेम के सागर, और जो भरत है उस जैसा वो समझ लीजिए, अगर ये जो राम जो है वो प्रेम के वश है, अगर राम नदी है तो भरत जो है प्रेम के सागर है, उनसे अधिक प्रेम करने वाला इस संसार में आज तक उत्पन्न नहीं हुआ मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है। अब यत्न विचारो शीघ्र कोई है, आप गुरु गुण आगार है। यानी कि अब यत्न विचारो शीघ्र कोई ऐसा विचार अपने मन में लाइए, आप गुरु गुण आगार हैं। यानी कि गुरु के गुण गाइए तो सब कुछ मार्ग पार हो जाएगा। जाते हैं राम के पास भरत, सो अपना काम बिगड़ता है। यानी कि अगर राम के पास भरत चले जाएंगे तो सो अपना काम अब बिगड़ता है। अब रामचंद्र फिर आएंगे यह मुझे दिखाई पड़ता है। यानी कि ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे कि अब किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि राम के पास अगर भरत चले जाएंगे तो ऐसा ना हो कि भरत भी वहीं पे रुक जाए तो वापसी आने का काम बिगड़ जाएगा। ऐसे अब वहां के जो भगवान के राम के प्रेमी थे वो ऐसे विचार उनके मन में आ रहे थे। अब रामचंद्र फिर आएंगे तो कहने लगे क्या रामचंद्र आएंगे, यह मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे महसूस हो रहा कि भगवान राम वापसी आ जाएंगे। गुरु बोले निरप्रछल को त्यागो। और गुरु ने कहा कि अरे राजन, छल कपट मन में त्याग दो। छल से यदि काम बिगड़ जाए, यानी कि छल कपट से अगर काम बिगड़ता है तो मायापति की अविचल माया हम पर उल्टी पड़ जाए। यानी कि फिर जो मायापति है भगवान राम जो है मायापति, भगवान श्री कृष्ण मायापति, जो जिनकी जो है लीला से ये सब कुछ हुआ है, उनकी अविचल माया, यानी कि जो उनकी माया से जो कोई ऊपर नहीं है, हम पर ही ना कहीं उल्टी पड़ जाए, सारा काम कहीं बिगड़ ना जाए। तो मित्रों चित्रकूट में भरत मिलाप का यहाँ पर अमृतपान चल रहा है। मतलब अपने स्वार्थ का तुम्हें है इस अवसर ध्यान, इसमें दोष नहीं भरत का, हो तुम ही अज्ञान। यानी कि अपने स्वार्थ का तुम्हें है इस अवसर ध्यान, यानी कि वहां प्रजा को कहने लगे कि तुम्हें अपने स्वार्थ नजर आ रहे हैं अवसर ध्यान, इस अवसर ध्यान, यानी कि उसी का आप ध्यान कर रहे हो, अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हो। इसमें दोष ना भरत का, इसमें कोई दोष भरत का नहीं है, हो तुम ही अज्ञान, तुम अज्ञानता के वश में ऐसे विचार उत्पन्न कर रहे हो। यह सुन असुरपति को ज्ञान हुआ, तब सकल सोच को विसराया और सराहा करके भरत भाव पुष्पों को उन पर बरसाया। यानी कि ऐसा सुन के जो सुरपति थे और उनका ज्ञान उत्पन्न हुआ और तब सकल सोच को, सब उन्होंने अपनी अकल को सोच विचार करके बिसराया। जो उनके ऐसे दुर्विचार थे उनको बिसरा दिया, उनको समाप्त करा और सराहा करके भारत भाव, यानी कि भरत के भाव को सराहा उन्होंने कि आप बिल्कुल सत्य है, आप पुष्पों को उन पर बरसाया और पुष्पों की माला की। अब सुनिए इधर भरत रिपुहन उस समय राह में जाते हैं, यानी कि अब सुनिए इधर भरत जो रि अपुहन यानी कि उस स्थान का नाम है, उस समय राह में जाते हैं। वहां पे वो चल रहे थे रास्ते में, पुहन के रास्ते में जाते, पगडंडियों के रास्ते वो चल रहे थे।
तब दशा को इनकी देख मुनि, जब ऐसी दशा को मुनि ने देखा तब साधक सिद्ध सराते हैं। फिर तब साधक सिद्ध सराते हैं, फिर वो ऐसी दशा देख के मुनि जो थे वो कहने लगे कि अब तुम्हें सिद्ध सराते हैं, मतलब अब तुम साधक बिल्कुल सिद्ध राह पे जा रहे हो। तो श्री राम राम कहते इनके जिस समय श्वास निकलते थे, उमड़ाया था चहु अदिशि प्रेम, तभी पत्थर और कुलस पिघलते थे। यानी कि जिस प्रकार वो जा रहे थे चारों तरफ राम राम की गूंज उठ रही थी कि श्री राम राम, इस प्रकार से कहते कहते जब जमघट लग रहा था तो पहाड़ों से आवाज टकरा के सब पहाड़ों में से आवाज गूंजने लगी राम राम। तो इस समय श्वास निकलते थे, यानी कि जैसे हम श्वास रखते जब भी कहते कि एक राम घट में समाये, एक राम राजा दशरथ कहलाए। तो मित्रों जो वही राम है जो घट में भी समाये है और राजा दशरथ में के पुत्र भी कहलाए। तो मित्रों जब आप राम करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सांस में आपका श्वास जो आदान प्रदान होता है, यानी कि प्राण वायु और अपान वायु दोनों में जब आपस में मिलन होता है तो राम ही उसमें से निकलता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब सांस लेंगे ऊपर की तरफ तो राम निकलेगा, जब नीचे की तरफ छोड़ेंगे तब भी राम निकलेगा। आजमा सकते हैं आप इस क्रिया को। उमड़ाया चहु अदिशिस प्रेम, तभी चारों दिशा में प्रेम मरा गया, प्रेम से सब लोग राम राम की धुनी लगाने लगे। तो पत्थर और कुलिश पिघलते देखे, यानी कि जो पत्थर थे और कुलिश यानी कि जो बर्फ के पहाड़ थे वो भी पिघलने लगे ऐसी धमनी से, और पत्थर भी पिघलने लगे। तो इस प्रकार साहे काल तलक यमुना जी के तट पर आए, उस जल को देख भरत जी की आंखों में आंसू भराए। यानी कि संध्या का समय चलते चलते बीत चुका था मित्रों, और उमड़ आया चहु अदिशीय प्रेम, तभी पत्थर और कुलिश से पिघलाए थे। यानी कि पत्थर और कुलिश यानी कि जो ग्लेश्वर थे मतलब वो भी मित्रों जो है चट्टाने थी वो भी पिघलने लग गई। इस प्रकार साय काल तलक मतलब शाम तक यमुना जी के तट पर पहुंच गए, और उस जल को देख भरत जी की आंखों में आंसू भराए, क्योंकि जमुना जी का उनका बहुत नाता था। जमुना के जल को बहुत वो चाहते थे, और जमुना जी को देख के उनके नैन भराए। राम वर्ण जल देख कर भरत समेत समाज, यानी कि राम वर्ण की इस जल के अंदर राम का चित्र नजर आ रहा है, राम के वर्ण नजर आ रहे हैं। तो राम वर्ण जल देख कर राम की छवि उसमें दिख रही थी। तो राम वर्ण का जल हो गया, भगवान राम ने जहाँ स्नान किया तो राम वर्ण का जल हो गया। तो भगवान राम ने सर्वप्रथम जो है वो यमुना जी में उन्होंने स्नान किया था। तो राम वर्ण जल देख कर भरत समेत समाज, विरहा सिंधु में डूबते चढ़े विवेक जहाज। यानी कि इस प्रकार विरहा सिंधु में डूबते, यानी कि विरहा में डूब गए। जिस प्रकार सिंधु घाटी के अंदर आदमी का अंत हो जाता है, भर जाती है, विरहा उसी प्रकार से जो है वो डूबते रहे, विरहा के अंदर वो डूबते गए, अफसोस के अंदर वो बहुत नीचे चले गए, डूबते गए। चढ़े विवेक जहाज, यानी कि ऐसे विवेक मतलब जो है जहाज चले गए। अपने विवेक को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो विवेक में खो गए। जिस प्रकार से उन्होंने सब कुछ देखा, घाटों पर देखी उन्होंने अति ही उत्तम ठाम, यानी कि घाटों पर देखी उन्होंने। क्षमा चाहते हैं महाराज, ये क्या करें, इस संसार में अब विघन है, ये कुछ नहीं है, सब राम से टक्कर ले रहे हैं। घाटों पर देखी उन्होंने, मतलब जो घाट थे वहां के और जगह जगह पर देखी उन्होंने अति ही उत्तम ठाम, और उत्तम जगह देखी, वहां पे बहुत ठहरने का उनका स्थान था। भरत समेत गुरुजनों ने किया वही विश्राम, घाट घाट की आ गए रात रात में नाव, प्रातः एक ही खेत में हुए पार मन चाओ।
यानी कि देखते देखते पूरी रात में वहां नाव एकत्र हो गई और प्रातः होते ही, प्रातः काल होते ही एक खेप में हुए अपार अमन चढ़ाव। एक बार में सारे के सारे वहां नाव में उपस्थित होकर नाव को यमुना जी को पार कर गए। कर अमंजन और न्याय कर यमुना जी को मात निषाद और शत्रुघ्न को चले लिवा कर साथ। फिर वो जो साथ में थे मुनिराज थे और निषाद थे, अब वो साथ में, क्योंकि निषाद उनको मार्गदर्शन दे रहे थे। तो कर अमंजन और न्याय कर यमुना जी को मात, यानी कि अमंजन दांत मांस साफ करके मांस के नहा धो के और यमुना जी को माथा टेका और निषाद और शत्रुघ्न को चले लिवाकर साथ, यानी कि शत्रुघ्न और निषाद जो थे केवट थे उनके साथ चल दिए क्योंकि वो मार्ग जानते थे। फिर प्रेम और स्नेह बड़ा इनके नैनों में जल छाया। आगे बढ़ चित्रकूट पर्वत गोराज ने इनको दिखलाया। फिर भी कई कोस बड़े आगे देखा है बहता पावन जल। टिक गए वहां पर प्रजा सहित श्री भरत देखकर उत्तम थल। श्री भरत ने अपनी प्रजा सहित उस जंगल में विश्राम किया और उधर चित्रकूट वन में रजनी को सोए राम सिया, यानी कि फिर टिक गए वहां पर प्रजा सहित, यानी कि पूरी प्रजा के साथ वहां पर जो है बहता पावन जल टिक गए वहां प्रजा के सहित। श्री भरत देखकर उत्तम थल, और बहुत सुंदर वहां पे स्थान देखा। श्री भरत ने अपनी प्रजा सहित उस जंगल में विश्राम किया और उधर चित्रकूट वन में रजनी को सोए राम सिया, यानी कि रात में अब सियापति रामचंद्र महाचित्रकूट में सो रहे थे। सीता ने यह सपना देखा, श्री भरत अवध से आए हैं, पूर्वासी सकल संग में है और अनगिनत सेना लाए हैं। बहुत सुंदर मित्रों भरत मिलाप का यहाँ पे वो दृश्य चल रहा है कि उसी रात को, जिस रात को वन में वो थे, माता सीता ने उनको सपने में देखा कि सीता ने यह सपना देखा कि श्री भरत अवध से आए हैं, पूर्ववासी सकल संग में, यानी कि वहां के रहने वाले संग में है और अनगिनत सेना लाए और बहुत सारी सेना के साथ वो इस यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने आज सुंदर सपना देखा। इधर भरत उठकर चले, हुआ प्रातः का काल, यानी कि प्रातः काल हो गया, सवेरा हो गया और भरत जो थे उठ के चल पड़े। उधर सोपन का सिया ने कहा राम ने हाल, और सोपन को राम से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा। तो सुने बैन जब सिया के, यानी कि भगवान राम ने जब सिया के अपने धर्म अर्धांगिनी लक्ष्मी के और सीता के जो बयान, उनके बयान सुने, उनका स्वप्न सुना सिया के, भरे विलोचन नीर। भगवान ने ये सुनकर अपने विलोचन, यानी कि उनके नैन भराए, आंख में भल भल आंसू बहने लगे जब राम ने ऐसे भरत के सपने को देखा। तो सोच विमोचन सोच वश हुए आज रघुवीर। तो सोच में अविमोचन सोच वश, मतलब सोच में पड़ गए कि क्या भाई मेरा भटक रहा है, हुए आज रघुवीर। आज वो भी अशोक के वश में सोचने लगे। कहा लखन ने सोपन यह ठीक नहीं है तात, मतलब लक्ष्मण जो थे वो तो अपना बहुत चंचल थे, वो हमेशा सतर्क रहते थे, उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला। कहा लक्ष्मण ने राम को कहा स्वप्न यह ठीक नहीं है तात, कि हे राम हे तात ये स्वप्न ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो भरत हम पे चढ़ाई कर रहा हो। आज सुनाता है कोई आयोग अप्रिय बात, यानी कि कोई आयोग अप्रिय बात, यानी कि मुझे तो कोई ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। यह कहकर फिर लक्ष्मण सहित रघुनंदन ने स्नान किया, कर पूजन श्री शंकर जी का, साधुओं का पुण्य सम्मान किया। फिर देवताओं को मुनियों को कर प्रणाम बैठे आसन पर, देखा मृग खग भागे आते हैं, घबरा करके व्याकुल होकर तब उठे राम उत्तर दिशा में उठ के जाने लगे। देखा कुछ धूल उड़ रही है,
सोचा सीता का कहा हुआ सपना हो रहा अब सही है। यानी कि जो सीता ने सपना देखा वो सत्य नजर आ रहा है कहकर फिर लक्ष्मण सहित रघुनंदन ने स्नान किया। जब माता का जो है सपना सुन के और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा उनको भ्रम हो गया, कर पूजन श्री शंकर जी का, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन में हर जगह वो भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो श्री शंकर जी का साधुओं का पुण्य सम्मान किया, फिर देवताओं को मुनियों को कर प्रणाम बैठ आसन की। उनके आसपास मुनि राजा मुनि भी रहते थे, वहाँ उनका आसन था। तो देखा मृग, वो थोड़ी देर में देखा, जब वो उठे पूजा पाठ करके तो देखा कि मृग खरगोश भागे आते हैं और वो उनकी भगदड़ मची हुई है। हिरण भाग रहे हैं घबरा करके व्याकुल होकर कि जैसे कोई सिंह आ गया हो। तब उठे राम उत्तर दिशा में, यानी कि राम उठकर उत्तर दिशा में देखने लगे, क्योंकि अयोध्या जो थी उत्तर दिशा में थी, तो उधर से ही वो आ रहे थे। तो देख रहे कि उत्तर दिशा में देखा कुछ धूल उड़ रही है, तो धूल मिट्टी बहुत भयंकर उठ रही है। सोचा सीता का कहा हुआ सपना हो रहा अब सही है। तो अब भगवान राम कहने लगे और लक्ष्मण कहने लगे कि जो सीता मैया ने सपना देखा है तो वो सत्य होता नजर आ रहा है। चकित चित्त में हो गए करने लगे विचार, कोल किरातों ने तभी कहा कुल समाचार। लक्ष्मण ने देखा तभी प्रभु चित्त डावाडोल, समय पाए नीति समझ उठे इस तरह बोल। यानी कि जो चकित रह गए, चित्त हो गए, करने लगे विचार, और उनके चित्त को देख के भगवान राम के लक्ष्मण विचार करने लगे। कोल किरातों ने तभी, मतलब सब लोगों ने उनको कहा कि इस प्रकार से ऐसा हो रहा है, वहां पे आ रहे हैं। कहा कुल समाचार, मतलब कुल का समाचार बतलाया कि इतनी जो है संख्या में वहां से लोग आ रहे हैं। तो लक्ष्मण ने देखा तभी प्रभु चित्त डामाडोल, तो प्रभु राम का चित्त जो है डामाडोल हो गया कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों आ रहे हैं। समय पाए अनिति समझ, फिर समय के पाते ही उन्होंने उनके नीति उनके समझ में आ गई कि ये किस प्रकार से भरत जो है अपनी जो है सेना को लेके आ रहे हैं। उठे इस तरह बोल। फिर भगवान ने इस तरह विचार करके वो बोले, क्या बोले, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, और शंकर नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।